हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप देखने वाले हैं सीएसएस की एक प्रॉपर्टी जो है 2D ट्रांसफॉर्म। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग किसी भी वेबसाइट में एनिमेशन के लिए करते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है 2D ट्रांसफॉर्म, इसके वैल्यू कितने होते हैं। स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा जो कि 2D ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है। अब इसके जो वैल्यू है वो क्या है कि 12 है, 12 इसके वैल्यू होते हैं। यहाँ पे जो इसके 12 वैल्यू है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लिखा है ट्रांसलेट। अब ये ट्रांसलेट में क्या है कि आप इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों का वैल्यू दे सकते हैं। और जो यहाँ पे दूसरा ट्रांसलेट है इसमें क्या है कि आप सिर्फ वाई एक्सेस का वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसलेट तीसरे नंबर पे है उसमें क्या है कि आप एक्स एक्सेस से इसका वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका वैल्यू है वो है स्केल। स्केल में भी कुछ इसी तरीके से है फ्रेंड्स। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को आप साथ में वैल्यू दे सकते हैं और वाई एक्सेस को अलग से भी दे सकते हैं और एक्स एक्सेस को भी अलग से दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्क्यू में भी है फ्रेंड्स। आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस साथ में भी दे सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद जो इसका वैल्यू है वो है रोटेट। ये क्या है कि ये एंगल डिफाइन करता है फ्रेंड्स। जो इसका मैट्रिक्स वैल्यू है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप सबका वैल्यू एक साथ में यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ए वाला वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स। और ये जो लास्ट पे है ये है नन। इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने HTML वाली पेज पे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट करके रख लिया है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने यहाँ पे एक H1 का यूज किया है, एक div का यूज किया है और इसका नाम मैंने बॉक्स दिया है। उसके बाद div के अंदर ही मैंने एक और H2 का यूज किया है और इसका मैंने एक CSS का भी पेज क्रिएट किया है जो कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। जो हमारा div है बॉक्स नाम से, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद हम लोग अपना प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू यूज करेंगे ट्रांसलेट। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू यूज कर लिया है ट्रांसलेट वाई का और यहाँ पे मैंने 50 px लगाया हुआ है फ्रेंड्स। और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि टॉप से बॉटम की तरफ आ गया जो हमारा बॉक्स है। अब ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे मैंने y का यूज किया है तो ये y एक्सेस से वर्क करेगा। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। अगर बॉटम से टॉप की तरफ आपको लेके जाना है तो इसे आप माइनस में कर दें। यहाँ पे मैं इसे माइनस में कर देती हूँ और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो हमारा H1 है इससे चिपका हुआ आ रहा है। ये जो वैल्यू है मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसे कंट्रोल-S करके हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अब दोबारा से जो हमारा बॉक्स है अपने जगह पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसलेट x वैल्यू का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करती हूँ और y के जगह पे मैं x लगा लेती हूँ। x लगाने के बाद ये माइनस भी मैं हटा देती हूँ। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x एक्सेस से राइट की ओर जा रहा है। इसे भी हम लोग माइनस में दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स है कि आप एक साथ में y एक्सेस और x एक्सेस दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60 px किया है, यहाँ पे मैं 40 कर देती हूँ और फिर यहाँ पे कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद मैं 20 px कर देती हूँ x एक्सेस से। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि टॉप से और राइट से दोनों तरफ से वो अपना स्पेस छोड़ रहा है। और इसे भी आप माइनस में कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे भी माइनस कर देती हूँ
और यहाँ पे माइनस कर देती हूँ और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिख रहा है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो इसका अगला वैल्यू है उसे हम लोग यूज करते हैं स्केल का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपना जो स्केल वैल्यू है उसका यूज किया है और एक किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बॉक्स का विड्थ क्या किया है कि 200 दिया है और हाइट भी 200 दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 करती हूँ तो क्या करेगा कि मल्टीप्लाई कर देगा 2 को। तो यहाँ पे जो विड्थ होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब इसे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका हाइट और विड्थ दोनों क्या हो रहा है कि दोगुना हो गया। पहले 200 और 200 हाइट विड्थ था, अब क्या हो गया है कि 400 हो गया है। तो ये जो स्केल वैल्यू है कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ तो ये जो हमारा विड्थ है और हाइट है इसके ट्रिपल हो जाएगा इसका विड्थ और हाइट। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरा हाइट बढ़े और विड्थ ना बढ़े तो उसके लिए आप सिंगल यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्केल वाई। अब स्केल वाई यूज करने पे क्या होगा कि सिर्फ हमारा हाइट बढ़ेगा, विड्थ नहीं बढ़ेगा। मैं इसे पहले डिलीट कर देती हूँ और मेरा बॉक्स जैसे था वैसे कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे अपना वैल्यू यूज करूंगी। दोबारा से यहाँ पे अपना वैल्यू यूज किया है स्केल वाई का और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका हाइट दोगुना हो गया, 400 हो गया। कि यहाँ पे स्केल एक्स का यूज किया है। तो अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स कि ये जो हमारा बॉक्स है इसका विड्थ बड़ा करेगा। जैसे यहाँ पे अभी 200 विड्थ है तो 400 कर देगा और जो हाइट है वो 200 ही दिखेगा आपको। तो इसे रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाइट हमारा 200 ही है बट विड्थ जो हमारा है वो 400 हो गया है। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ और अपना बॉक्स जहां पे था वैसा सेम हो जाएगा। हम लोग इसका अगला वैल्यू यूज करेंगे जो है स्क्यू। अब मैंने यहाँ पे अपने वैल्यू का यूज कर ली हूँ स्क्यू का और इसमें मैंने क्या किया है 20 डिग्री यूज किया है और इसके ब्रैकेट में मैंने 20 डिग्री दिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वो 20 डिग्री पे स्क्यू हो गया है और इसमें भी आप x और y दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो मैंने 20 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो किस तरीके से वर्क कर रहा था कि x एक्सेस से और y एक्सेस से दोनों जगह से वो 20 डिग्री ले रहा है। अब आप चाहते हैं कि x एक्सेस और y एक्सेस को अलग अलग डिग्री पे स्क्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और 20 है तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ x एक्सेस से 30 डिग्री DEG। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग भी दे सकते हैं और एक साथ में अगर दोनों का वैल्यू सेम हो तो आप सिंगल दे सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू आपको अलग अलग देना है यहाँ पे अलग अलग डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसका y एक्सेस यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने y का यूज कर लिया है और यहाँ से ये जो 20 डिग्री है मैं इसे हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है इसके मेन पोजीशन में मैं इसे लाती हूँ तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया अपने मेन पोजीशन में और मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये सिर्फ अपने y एक्सेस से रोटेट हुआ है, स्क्यू हुआ है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सिर्फ x एक्सेस से करना तो आप x लगा के कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जो इसका अगला वैल्यू है वो है रोटेट। तो उसे यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक होवर का यूज कर लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स वाली क्लास पे मैंने यहाँ पे होवर का यूज कर लिया है। तो हमारा रोटेट वैल्यू है फ्रेंड्स, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ और इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश हो गया। इसके बाद जो ये हमारा बॉक्स का होवर है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं अपना प्रॉपर्टी का यूज करूंगी ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर्टी यूज कर लिया है ट्रांसफॉर्म का, और इसका वैल्यू मैं दूंगी रोटेट। यहाँ पे मैंने जो रोटेट का यूज किया है फ्रेंड्स, इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी देंगे डिग्री में देंगे। तो मैं अगर यहाँ पे 80 डिग्री करती हूँ, 80 डिग्री नहीं 120 कर देती हूँ, DEG। और यहाँ पे डिग्री में फ्रेंड्स आप 0 से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर बॉक्स है, इसके ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस ओवर करूंगी तो क्या होगा कि 120 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि 120 पे रोटेट हो रहा है ओवर करते ही। अगर मैं इसे पूरा रोटेट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे 360 कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 360 कर दिया। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। एक जो 360 है इस पे भी आपको रोटेट होते हुए वो नजर आएगा, लेकिन अब उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ट्रांजिशन। तो मैं यहाँ पे जाके ट्रांजिशन का यूज कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैंने ट्रांजिशन का यूज कर लिया और अब हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो पूरा 360 पे रोटेट होते हुए आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज किया है फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो है जो कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रोटेट में कर देती हूँ 120 डिग्री और रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। जो हमारा अगला वैल्यू है वो है मैट्रिक्स। तो उसे यूज करके हम लोग देखेंगे। तो उसे यूज करने से पहले मैं इसे कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है इसे भी मैं कमेंट कर देती हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स का मैं यूज कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स जो वैल्यू है इसके अंदर सबके वैल्यू यूज किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है उसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के जितने वैल्यू है सब एक साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस है स्केल x, फिर SQ, SQX, स्केल y, ट्रांसलेट x और ट्रांसलेट y। तो ये जो सीक्वेंस है आपको इसी सीक्वेंस में देना होगा। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा फ्रेंड्स, बट इसी सीक्वेंस में हम इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे मैं इसका वैल्यू यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं ये सारी चीजें अब हटा देती हूँ इसे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनका वैल्यू यूज कर लिया है फ्रेंड्स, और अब हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। कर देती हूँ। तो अब मैंने थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज किया है तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका लास्ट वैल्यू है फ्रेंड्स वो है नन, और नन वैल्यू इसका बाय डिफॉल्ट है। आप उसे यूज करें या ना करें बात बराबर है। मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसके सारे वैल्यू एक साथ में यूज करना,
तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से मैं नन को हटा रही हूँ और इसका सबसे पहला जो वैल्यू है वो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ट्रांसलेट। मैंने यहाँ पे इसका पहला वैल्यू यूज किया है ट्रांसलेट का, और इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया है, टॉप से और लेफ्ट से 50 px छोड़ के वो दिख रहा है। अब इसके बाद इसका दूसरा वैल्यू हम लोग यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसका दूसरा वैल्यू यूज कर लिया है और इसे हम लोग अब रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका दूसरा वैल्यू भी वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरा वैल्यू यूज करेंगे, वो है रोटेट। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये रोटेट भी हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसका चौथा वैल्यू यूज करते हैं, स्क्यू। और मैंने यहाँ पे स्क्यू का यूज कर लिया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये स्क्यू हो गया है। आपने देखा कि इसका चारों वैल्यू मैंने एक साथ में यूज किया है और चारों वैल्यू इसका वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से एक साथ में सारे वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम लोग अब ओवर पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो ओवर पे कमेंट किया है इसे मैं हटा देती हूँ कमेंट को, और यहाँ पे हम लोग यूज करके देखेंगे। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से इसे कंट्रोल X करके और यहाँ पे होवर में जाके मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही मैं ओवर पे अपना माउस लेके जा रही हूँ तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्या है कि होवर करने पे हमारा जो बॉक्स है बहुत बड़ा दिख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है इसे मैं कम कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज कर दिया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे बॉक्स में आके मैं अपना प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ ट्रांजिशन का। मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि ये जो झटका मार रहा है झटका ना मारे, स्मूथली दिखे। मैं यहाँ पे ट्रांजिशन का भी यूज कर लिया है और अब हम लोग कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। स्मूथली वो बड़ा हो रहा है, छोटा भी हो रहा है और अपना स्पेस भी चेंज कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, इसके जो भी वैल्यू है आप अपना लॉजिक लगा के अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें चेंज कर दे रही हूँ, जैसे पहले था वैसा मैं कर दे रही हूँ। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कि वेबसाइट देखते होंगे उसमें सोशल मीडिया का जो आइकन लगाया होता है, तो वहाँ पे जैसे ही आप होवर करते हैं तो क्या होता है कि रोटेट होके आपको दिखता है, या कोई बटन्स होता है वो रोटेट होके आपको दिखता है, या फिर अपना पोजीशन चेंज करके आपको दिखता है। तो इन सारी जगहों पे आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन के लिए। मेनली इसका यूज एनिमेशन के लिए ही है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।